हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शादी के 10 साल होने के बाद जीवन कैसे जिम्मेदारियों को समर्पित कर दिया है हमने। प्रेम मनोहर तमन्ना कुछ बची ही नहीं। जैसे 2 बच्चों की माँ सुधा बैठे बैठे यही सोच रही थी। नई नई शादी हुई थी, हाथों में हाथ डाले चांदनी रात में घूमना कितना रोमांचक हुआ करता था। अचानक कहीं खाने का प्रोग्राम बना लेना, डेट पर चले जाना, ऑफिस से समीर का आना और घर में सबसे बहाना कर मेरा पहुंचना जीवन में कितनी ताजगी भर देते थे। कभी कभी ये छोटे छोटे पल। अब तो समीर काम में व्यस्त है कि बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। इतने में कॉल बेल की आवाज आती। अरे, समीर के आने का समय भी हो गया और वो खोई खोई बैठी रही। सोचते हुए सुधा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर समीर नहीं, उसकी ननद गरिमा होती है जो कि इसी शहर में रहती है और कभी कभार यूं ही आ जाती है। चुलबुली सी जो शादी के 7 साल भी नहीं बदली। सुधा की ननद होने के साथ साथ उसकी सबसे प्यारी सखी भी थी। आती ही सुधा के गले लिपट गई। गरिमा, भाभी जल्दी जल्दी मसाले वाली चाय पिलाओ, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की चाय पिए। सुधा, जब तक आप माँ से मिलो मैं चाय लेकर आती हूँ। अभी बातें हो ही रही थी कि समीर भी आ जाता। सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर सुधा ले आती और बच्चों को भी आवाज देती कि आ जाओ बुआ के पास बैठकर चाय पकौड़े का मजा लो। चाय पकौड़े के सब कैरम लेकर बैठ जाते हैं। माँ, भाभी आप भी आ जाइए, पहले की तरह कैरम खेलते हैं। आप लोग खेले, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। गरिमा गौर करती, पहले की तरह उसकी भाभी में उत्साह नहीं रहा और न ही ऑफिस से आने के बाद भैया बार बार सुधा सुधा कर रहे हैं। गरिमा अपने पति को फोन कर कहती कि आज वो मायके में रहने वाली, कल शाम तक घर आ जाएगी। गरिमा और सुधा ननद भाभी से ज्यादा एक दूसरे की सखी थी। भाभी, आज की रात हम और आप छत पर सोएंगे और ढेर सारी गॉसिप करेंगे। सुधा मुस्कुराकर हाँ बोलती। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम निपटाती। भाभी आप चलिए, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। गरिमा छत पर साथ लाए गद्दे बिछाती। अब तक गरिमा भी आ जाती। फिर शुरू होता है बातों का सिलसिला। गरिमा, क्या बात है भाभी, आजकल आप बहुत चुप चुप सी हो गई। भैया भी आकर पहले की तरह सुधा सुधा नहीं करते। सुधा कहती, अब क्या हमारी ऐसी उम्र रह गई है। अब तो सारे काम अच्छे से हो जाए और जीवन सही से कट जाए, यही बहुत है। कुछ और बातों के बाद सुधा सो गई और गरिमा सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि उसके भैया भाभी पहले की तरह जीवन जीने में विश्वास करने लगे। पहले की तरह दोनों की दुनिया जीवन के उत्साह से भरी और जीवन काटने की बात ना करे। सोचते सोचते गरिमा अतीत में चली जाती और उसके अधर पे मीठी सी मुस्कान आ जाती, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी भाभी डेट पर जाना बहुत पसंद करती थी। घर से बहाना बनाकर निकलती थी और भैया ऑफिस से कभी पार्क, कभी सिनेमा, कभी रेस्टोरेंट, दोनों साथ जाते थे। ये तो संयोग था कि एक दिन दोस्तों संग गरिमा उसी रेस्टोरेंट में पहुंची जहां उसके भैया भाभी भी गए थे। तब सारी बातें उसे पता चली और कई दिन तक इसके लिए अपने भैया भाभी को छेड़ती रही थी। तभी उसने कुछ सोचा और प्रसन्न मन से सो गई। दूसरे दिन गरिमा ये प्रण लेकर अपने भैया भाभी में फिर से जीवन के प्रति उमंग भर देगी ससुराल चली गई। एक दिन सुधा अपने कामों में लगी थी कि उसका मोबाइल बज उठा। अब काम देखो कि बातें करूं, बड़बड़ाती हुई सुधा ने देखा कि गरिमा का कॉल है। जल्दी से उसने फोन लिया, क्योंकि इस समय गरिमा बहुत जरूरी ना हो तो कॉल नहीं करती थी। सुधा, हेलो गरिमा, सब ठीक है ना। हाँ भाभी, क्यों। सुधा, नहीं, आप इस समय कॉल नहीं करती ना, इसलिए चिंता हुई। वो सब छोड़िए भाभी, मेरे घर के पास वाले पार्क में 2 बजे तक आ जाएगा। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, जो सबके सामने नहीं हो सकती। सुधा थोड़ा चिंतित स्वर में, ऐसा क्या हो गया। खैर मैं आती हूँ, घर में किसी को बताइएगा नहीं कि आप मुझसे मिलने आ। सुधा हाँ बोलकर कॉल काट देती और जल्दी ही काम खत्म कर सासू माँ से बाजार का बोलकर चली जाती है। उधर गरिमा अपने भैया समीर से भी यही बोलकर पार्क में बुलाती है। सुधा और समीर पार्क पहुंचकर गरिमा को खोजते तो गरिमा कहीं नहीं होती। सुधा और समीर एक दूसरे को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते, फिर गरिमा को कॉल करते हैं। गरिमा हंसते हुए, आप दोनों बातें करें, मेरा काम हो गया। बहुत दिनों बाद सुधा और समीर यूं बिना किसी काम के एक दूसरे के साथ थे। समीर ने कहा, सुधा थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आया। जब तक सुधा कुछ कहती समीर चला गया। कुछ देर बाद सुधा के पसंद के फूल और आइसक्रीम के साथ लौटा और घुटनों के बल बैठकर कहता, क्या तुम मेरी फिर से प्रेयसी बनना चाहोगी। सुधा शर्माते हुए बोली, इस फूल की कसम हाँ। फिर एक ही आइसक्रीम से खाते दोनों पार्क में हाथों में हाथ डाले बैठे होते। तभी समीर का मोबाइल रिंग करने लगता है। उधर गरिमा होती, भैया अब घर भी चले जाओ, अब तो ये डेट हमेशा चलेगी, और हंसते कॉल कट कर देती है। तब दोनों को पता चलता है कि शाम के 5 बज गए। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए होंगे, माँ के चाय का भी समय हो रहा है। दोनों घर आ जाते, पर पहले की तरह अलग अलग। रात का खाना तैयार करती हुई सुधा सोचती, इतना भी मुश्किल है अपने आशियाने में जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को सहेज देना। साथ ही साथ गुनगुना रही होती, आज जमीन पर नहीं पड़ते कदम मेरे।
सुधा को खुश देखकर समीर भी काफी खुश होता और ग्लानि का अनुभव करता है कि जिस बात का उसे ध्यान रखना चाहिए था उसकी बहन ध्यान देती है। सोचते सोचते गरिमा को कॉल करके जिंदगी को फिर से मिलाने के लिए शुक्रिया कहती। गरिमा भैया, ये मेरे मन की इच्छा थी कि आप और भाभी फिर से वही पुराने वाले जोड़े बन जाओ, फिर से आपका घर आंगन खुशियों कि बाहर से सज जाए। मेरे मन की इच्छा आप दोनों ने पूरी कर दी, यही मेरा शुक्रिया होगा। बच्चे और सासू माँ खाना खाकर सोने चले गए और समीर आज से सुधा के साथ खाना खाने का निर्णय लेता है। खाने के टेबल पर सुधा से कहता है, इतनी छोटी सी डेट अगर इतनी खुशी दे सकती तो क्यों ना इन छोटी खुशियों को अपना बनाकर जीवन में रौनकता लाई जाए। सुधा प्यार से अपने पति को देखती है और हाँ बोलकर प्यार से समीर के प्लेट में खाना डालने लगती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.